हेलो गाइस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे. एवरीवन वुड बी फाइन. सो आई एम हियर टू डिस्कस टुडेज टॉपिक दैट इज मैटर, जो कि इन क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर. और वो पैरेलल फिज़िक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की थोड़ी सी डिमांड है केमिस्ट्री पे भी थोड़ा सा लाइट दिया जाए. So the very first topic of the chemistry is matter. What does matter mean? As per the definitions, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. Anything that occupies space and have a mass is called matter. कोई भी चीज़ जो स्पेस लेगी और जिसका मास होगा, उस चीज़ को हम मैटर कहेंगे. सपोज इफ़ आई हैव बॉक्स हियर, सपोज इसका डायमेंशन हमारे पास इसका डायमेंशन है ये 3 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 3 होगा, ये 10 होगा, ये 5 होगा. सो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस ये कुछ न कुछ जगह पकड़ेगा और इस बॉक्स का कुछ न कुछ मास होगा. सो कोई भी चीज़ दुनिया में जो भी प्रेजेंट है इज़ मैटर. कोई कहेगा अब एयर इज़ नॉट अ मैटर, बट एयर हैज़ मेड एन ब्लैंकेट, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर. सो जो एटमॉस्फेयर है वो भी स्पेस में अपनी जगह पकड़ रहा है और एयर का कुछ वज़न है. इसकी वजह से एयर भी मैटर की कैटेगरी में आएगा. इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अ मैटर. बट मैटर as per the book, if we will look here, जो पुरानी इंडियन फिलोसफर्स थे, in the form early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements. कौन कौन सा है जिनको 5 basic elements, जिनको हम, दिस द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मैटर. व्हाट डज मैटर मीन, मैटर किसे कहते हैं और मैटर में क्या क्या चीज़ें आती हैं. उसके बाद हम दूसरा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर. व्हाट डज मैटर लुक लाइक, मैटर का नेचर क्या होता है फिजिकली, हाउ इट लुक्स लाइक, व्हाट इज़ द शेप ऑफ मैटर. इट विल बी डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक. सो मैटर इज क्लासिफाइड in 5 basic elements, जिनको हम पंच तत्व, पंच it means 5, tat means elements. This is described by the Indian philosophers. This is actually Hindi term. इसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं. पहली जो 5 तत्व में आ रही है दैट इज एयर. सेकेंड वन इज फायर. थर्ड वन इज स्काई,
वी कैन इसको चेंज भी कर सकते हैं, और अर्थ है, और लास्ट वाला जो अपने पास है दैट इज़ वाटर। इसको हिंदी में जल बोलते हैं, इसको हवा बोलते हैं, बट later on everything living or non-living is made up of 5 basic elements. So इनके हिसाब से इन 5 चीज़ों से सारी चीज़ें बनी थी। ये दिस वाज बाय एंशंट इंडियन फिलोसफर्स। ये इंडियन फिलोसफर्स का कहना था। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के, वो मेहरबानी करके प्लीज़ एंड प्लीज़ गो थ्रू दिस टेक्स्ट बुक, रीड इट वंस ट्वाइस थ्राइस, देन यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हो, समझ नहीं आएगी, 2-3 बार पढ़ने से आप ये पूरी अच्छी तरीके से समझ लोगे, और इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी बुक्स में नहीं दी गई है। सो दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग द एग्जाम्पल्स। जो भी चीज़ें हैं इसी बुक के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज़ मेरा ये एक्सपीरियंस है सारे एग्ज़ामिनेशन के पेपर्स, या आगे आप 11th क्लास में जाओगे, सो सब चीज़ें जो हैं इसी पे बेस्ड हैं। एंड डू फॉलो दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ वी विल मूव टू आवर टॉपिक। लेटर ऑन ये तो थे इंडियन फिलोसफर्स। इसके बाद ग्रीक फिलोसफर्स आए। इन दोनों ने सेम कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर बोला। वो क्या था? पंच तत्व। पंच तत्व। इसके बाद मॉडर्न साइंटिस्ट्स। इनका क्या कहना था? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल नेचर। मैटर को इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया? इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, या केमिकल नेचर हम कह सकते हैं। सो द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इन दिस चैप्टर फर्स्ट वी विल डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर, then we will go to the characteristics, then we will go for states of matter. That is the last topic of this chapter. First, modern day scientists described matter on the basis of physical and chemical nature. So the very first thing is physical nature, और इसको हम डिफाइन करेंगे। इसका पहला जो टॉपिक है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसके हिसाब से मैटर जो है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। आप आई विल ट्राई टू, मैं थोड़ा सा यहाँ फोकस करने की कोशिश करूँगा। वी हैव SI यूनिट सिस्टम, दिस इज नोन एज सिस्टम इंटरनेशनल।
इन्होंने एक सिस्टम बनाया था, ऐसा सिस्टम, ये हम फिज़िक्स में भी डिस्कस करेंगे कि यूनिट सिस्टम इन्होंने बनाए थे। एक्चुअली हमारे पास एफपीएस सिस्टम है, सॉरी एफपीएस सिस्टम है, सीजीएस है, एमकेएस है, and we have SI system. This is the final system that gives us the units of every quantity. इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है, SI सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या सिस्टम इंटरनेशनली जो एक कमेटी बनाई गई थी उसके हिसाब से यूनिट्स बनाए गए। SI यूनिट जो है, SI यूनिट ऑफ मास, दैट इज kg. kg stands for kilogram, and 1 kg is equivalent to 1000 grams. And SI unit of volume, वॉल्यूम क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू मीटर, m stands for meter to the power 3, that is meter cube. And one more thing, these are important things, you should remember these, आपको ये सब याद होना चाहिए। 1 liter, or I can write it as 1L, is equivalent to 1000 milliliters, and 1 decimeter cube. So we will go through to the topic that matter is made up of particles. How he has explained this, he has took an example that we have to take a beaker. You have to perform this experiment in the lab actually. That is, we have to take 100 ml of water in it. Fill the beaker with water and mark the level of the water. Wait a second. इस बीकर में हम पानी डालेंगे. We'll first fill it with the water. Suppose इस पानी की लेवल जो थी यहाँ तक अपने पास आई. This is the water. अब इसके बाद क्या करना है? Dissolve some salt. इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं salt plus salt. This is the way in the chemistry to write the equations, like if I will write H2O plus NaCl. NaCl is known as common salt. And इसका chemical name अगर हम देखेंगे तो that is sodium क्लोराइड. इसकी नेमिंग जो है वो हम अगले चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो है उसमें ये सब सीखेंगे. अभी फ़िलहाल आप इतना याद रखोगे. इसमें हमने मिक्स किया सॉल्ट. दिस इज़ द वे व्हेन यू मिक्स टू थिंग्स, वाटर प्लस सॉल्ट, इसका आउटपुट क्या बनेगा ये हम इस एरो से दिखाते हैं. पानी की लेवल जो है वो हमने नोट कर रखी. सपोज दिस वाज 10 centimeters or 100 mm, I can say. जो पानी की लेवल यहाँ तक थी, इस पे अब हमने सॉल्ट ऐड कर दिया और इसको क्या करना है? मिक्स करना है, स्टिर. We will write here what will happen. What do you think what will happen to the salt? पानी के साथ क्या हो जाएगा? ये हमारी आम जिंदगी में भी होता है. जब हम पानी और
सॉल्ट नमक को मिक्स करते हैं और इसको डिज़ोल्व करते हैं पानी में, और पानी पानी में जो सॉल्ट है इट डिज़ोल्व्स इट, ये घुल जाता है इसमें। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसको पहले ये चीज़ देखते हैं। डज द वाटर लेवल चेंज, जो इसने पहले हमसे पूछा था, वी हैव टू नोट द वाटर लेवल। अब ये वाटर लेवल चेंज हो गई कि नहीं? इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड आइडिया मैटर्स। अब ये आप थोड़ा सोचो कि पानी का लेवल जो है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। थोड़ा आप एक्सपेरिमेंट करके भी देखो। पानी छोटा सा ग्लास लेना है, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, स्टिर करना है, मतलब इसको मिलाना है, चम्मच से मिलाओ। तो यू वुड सी वेदर द लेवल ऑफ द वाटर राइजेस। और आप थोड़ा जो ग्लास लोगे वो शीशे का लोगे, तभी तो आपको समझ आएगा कि इसका लेवल बढ़ा कि नहीं। अब इसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, पानी का लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। फिलहाल तो इस बुक में नहीं है इसका आंसर, बट आई विल एक्सप्लेन टू यू why the water level sorry, if the water level increases, if increases why, if it does not increase, if if it does not increase why. Thank you so much. So और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक करें।